और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की कथा में स्नान करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे मन, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे मन, राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे मन, राधा रमण। आवाज बनाओ। जय जय राधा रमण हरि बोल रे मन, राधा रमण हरि बोल।
मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कार्य करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दराज से आए हुए संतगण, आचार्यगण, ब्राह्मणगण सभी के हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे पूज्य आचार्य श्री ब्रजेश मिश्रा जी, इनके भी हृदय में उपस्थित श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य भ्राता श्री जो हथियारा से चलकर आए कथा के रसपान करने, और भी दूर दराज से संतगण आ रहे हैं, उनके हृदय में विशेष विशेष ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पे विराजमान हमारे समस्त कलाकार बंधु, इनके हृदय में उपस्थित श्री माँ सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। इनके ऊपर और हमारे ऊपर भी कुछ कुछ कृपा बरसाते रहें। कथा पंडाल में विराजमान आप जैसे परम भक्त रसिक श्रोतागण, आपके हृदय में उपस्थित श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धामयी माता एवं बहन, आपके हृदय में उपस्थित श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस देश के युवा कर्णधार सभी युवाओं से विशेष निवेदन, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और ठाकुर जी का कथा श्रवण करें। आपके हृदय में उपस्थित श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। किट से लेकर हाथ पर्यंत सभी के हृदय में उपस्थित गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार व्यासपीठ से उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो इस कार्यक्रम को यहाँ पे उपस्थित, व्यवस्थित और इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जो भी कहा जाए, धनंजय भैया जी, जिनका नाम है टुंडन तिवारी, उनके साथ बिंदा जी, गांव के भी अनेक लोग हैं, अभिराम जी, बलिराम जी, गया ठाकुर एवं युवा साथी, जितने भी चाहे जिस रूप में कितने होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी का, मिथिलेश जी, ये सभी महाराज हैं जो इस यज्ञ में दिन रात मेहनत करते हैं। तभी तो आज यहाँ पे हम और आप बैठे। भगवत कृपा है, आज हम और आप ठाकुर जी के चरणों में बैठे, संत जनों का दर्शन होता आ रहा है। आप लोग बात नहीं कीजिए, कथा पंडाल में खड़े होकर बात नहीं कीजिए, बैठ जाइए। दिन में भी शांति बनाइए, कोई नहीं बोलिए। दिन में भी हमारे गुरु स्थान के एक संत आए हुए थे, उनका दर्शन हुआ। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। पूज्य आचार्य चरण ब्रजेश मिश्रा जी भी आए। यह अपना बहुमूल्य समय निकाल कर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। भागवत भगवान से विशेष प्रार्थना, हम जैसे अकिंचन दास पे इसी तरह कृपा बनाते रहें। विगत 4 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते आ रहे हैं।
इससे पूर्व में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी कथा के यज्ञ के अवसर पे भी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अवसर पे भी राम कथा, कृष्ण कथा आदि आदि कथाओं का आयोजन किया गया। दूर दराज से संत भी आए, अपना दिव्य प्रवचन प्रदान किया। भैया यह जो कथा है वही दिव्य संतों का आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप हम और आप कथा सुन रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यह ठाकुर का विशेष विशेष कृपा है। एक बार जयकारी लगाएंगे, बोले संत भगवान की जय हो। कृपा बरस। कल हम और आप ठाकुर जी का दिव्य लीलाओं का स्मरण किए। पूजाचार्य जी कह रहे थे यह कथा कहीं हरिगांव में नहीं, बल्कि भगत भूमि में नहीं, बल्कि श्रीधाम वृंदावन। चतुर्दश दिन क्या बोले थे, हम और आप कहाँ चलेंगे, वृंदावन। एक कथा वृंदावन में ही होती है। ठाकुर जी की कथा कहाँ होती है, वृंदावन में ही। हम और आप चाहें कि अपने घर में करा ले, ये संभव नहीं है। कृष्ण कथा कहाँ होती है, जहाँ पे वृंदावन का वास हो। वरना हम और आप इतना अकिंचन है, इतना पापी हैं कि कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर पाए। भगवान श्री कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ, मथुरा में। मथुरा में हुआ ना, आया ना हुआ। कहाँ गए, गोकुल। और गोकुल से भी ठाकुर जी कहाँ गए, वृंदावन। और वृंदावन से भी कहाँ गए, पुनः मथुरा आए। मथुरा में ठाकुर जी कितने दिन रहे, ज्यादा दिन रहे नहीं। पढ़ाई लिखाई किए, जरासंध का आगमन हुआ, मंगलमय भाव के साथ युद्ध हुआ। कितनी बार युद्ध हुआ, 18 बार। कितने अक्षौनी सेना के साथ, 21 अक्षौनी के साथ, एक बार दो बार नहीं बल्कि 17 बार। 18वें बार में भगवान स्वयं हार जाते हैं। भगवान का क्या नाम पड़ा, रणछोड़। भगवान के ऊपर एक कलंक तो है। जिस प्रकार मनुष्य के ऊपर एक कलंक होता है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर भी एक कलंक है। किसका, रणछोड़ का। तो वह रणछोड़ से रण विजय किस भूमि ने बनाया, तो यही मगध की भूमि। इसलिए हम और आप भगवान को क्या बनाए, रणछोड़ से रण विजय। भगवान क्या है, एक भगवान का एक नाम है रण विजय। प्रेम से बोले रण विजय भगवान की। नहीं, यदि यह पुण्य भूमि रण विजय का उपाधि देता तो भगवान के ऊपर एक कलंक तो रह जाता। लेकिन मगध एक ऐसा पावन भूमि है जिन्होंने भगवान को कलंक लेने नहीं दिया। मंगलमय भाव के साथ हम और आप आज विगत वर्षों से ठाकुर जी का कथा सुनते आ रहे हैं। जब हम और आप कोई भी पुण्य कार्य करने चलते हैं, नाना प्रकार के क्लेश आदि आदि उपस्थित होता है। और जब समस्त क्लेशों से
अपने आप को लगाते हुए, सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमें सफलता मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 दिन तक वैराग्य की कथा सुनाता है। चतुर्थ दिवस से वैराग्य में वैराग्य से आनंद की ओर प्रवाहित करता है। चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। 5वें दिन अनेक लीला होता है। गिरिराज धरण लीला होता है। 3 दिनों तक पूरा वैराग्य चलेगा, बताया जाएगा ये करो, यह करना चाहिए। लेकिन जब 3 दिनों तक कथा प्रवाहित होता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य से युक्त, तो वही कथा आपको आनंद की ओर ले जाता है। ठाकुर का निवास कहाँ है? वनम वृंदावनम नाम अश्चाभ्यम नवकाननम गोप गोपीं गवां मध्यम सेव्यं पुण्याद्रिण विरुधम। अपने जीवन काल में कहीं गोविंद यदि अति प्रसन्न रहे हैं तो वह है श्री धाम वृंदावन। अति प्रसन्न रहे हैं तो वह धाम है कौन सा? वृंदावन। और वृंदावन का यहाँ पे क्या कहते हैं? वृंदावनम नाम पश्चव्यम नवकाननम। महाराज वृंदावन एक तीर्थ है। तीर्थ कहे तो भी थोड़ा बहुत हमें अपराध लगेगा। तीर्थों के जो राजा हैं उसका भी तीर्थ है। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। लेकिन उनका भी कोई तीर्थ है तो श्री धाम वृंदावन है। बोले इसका कोई प्रमाण है? बोले हाँ, भगवान स्वयं जब अवतार लेकर पृथ्वी को लेकर चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहते हैं महाराज ये धाम, हमसे पहले यह भूमि कौन सा है? ये वृंदावन कहाँ से उपस्थित हो गया? तो पृथ्वी महारानी कहती हैं हे प्रभु, हम तो समुद्र में हमें दुष्ट राक्षस आदि हर करके लेकर जाकर छुपा रखे हैं, लेकिन जब मैं लौट रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पे एक अलग ही पृथ्वी है। कौन है? ठाकुर जी कहते हैं कोई और नहीं, मेरा निज स्थान, निज गृह घर है। हमारा घर को कौन चुरा सकता है? संभव ही नहीं। तीर्थों का राजा प्रयाग महाराज, तीर्थों का राजा प्रयाग। सभी दौड़े दौड़े आते हैं, बोलते हैं महाराज, नारद जी जाके पूछे सब जगह से टैक्स आता है? बोले हाँ, मैं तीर्थों का राजा हूँ, सभी जगह से इनकम आता है, टैक्स आता है। नारद जी बोले खाता पलट कर देखो, क्या वृंदावन से भी आता है? पलट कर देखे तो वृंदावन का नाम ही न धारा। वृंदावन प्रयागराज गया, बोला रे भगवान, जब हमें राजा मानना ही नहीं था तो आप हमें तीर्थों का राजा क्यों बनाए? महाराज तीर्थों का राजा क्यों बनाए? गोविंद कहते हैं कि तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का थोड़ी ना तुम्हें बनाया हूँ। वो तो मेरा रिजर्व घर है ना, रिजर्व कोटा है। इसलिए हर तीर्थ पे कुछ न कुछ विशेष आक्रमण हो चुका है। पश्चिमी सभ्यता
दिन रात लोग मस्त हैं, लेकिन आज वे श्री धाम वृंदावन वही है महाराज, वही रसधारा बह रहा है। तो वह वृंदावन किस प्रकार है? गोप गोपिंगवा मध्ये सेव्यं पुण्यागण प्रीतेरुधम। वृंदावन ग्वाल बाल, ग्वाल बाल कहे तो यादव समाज, राय जी, हाँ यादव समाज। नंद बाबा कौन थे? यादव थे। हाँ, एक दृष्टि से देखा जाए तो यह गांव भी यादव में श्रेष्ठ। भले आपका कर्म जो भी रहे, कर्म तो अच्छा है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। मानो यह साक्षात श्री धाम वृंदावन है। सर्वप्रथम कौन है? ठाकुर जी विषय किससे विशेष प्रसन्न रहते हैं? बोले गैया से प्रसन्न रहते हैं। तो आप गैया तो रखें, गाय रखे हो ना? कौन कौन रखे हो? जरा हाथ उठाओ। हाँ, नहीं रखे हो तो रखना। गाय रखोगे तो हरिगांव क्या हो जाएगा? वृंदावन धाम। ऐसे भी हरिधाम हो ही चुका है। पहले इसका नाम था महाराज जी हरिगांव। जब से कथा प्रारंभ हुई तो हरिगांव से हरिधाम हो गया। हरिगांव भी अच्छा नाम है, लेकिन हरिगांव जब अच्छा कर्म करने लगा तो हरिधाम के रूप में परिवर्तित हो। धाम कब बनता है? जब संतों के द्वारा सेवित होता है, किसी तीर्थों के द्वारा विशेष कृपा होता है, किसी आचार्यों की विशेष कृपा रहकर के वह स्थान को पवित्र किया जाता है, तपस्या से पूर्ण किया जाता है। तो आज हमारा हरिगांव भी संतों की विशेष कृपा से जय जय कर रहा है ना? जय जय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? आया ना? कुछ तो बोलो। बोलिए वृंदावन धाम की, हरिधाम की। हरिधाम वाले है हो थोड़ी ना बोलते हैं। तुम लोग मियाँपुर से आए हो? हाँ, नहीं ना? जय कस के बोलना। क्या बोलना है? जय। देखिए ये जो सभा है ना महाराज, यहाँ आओ तो सब छोड़ कर के आओ यहाँ। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ वक्ता को मुस्कान देने की जरूरत है। ताली भी बजाने की जरूरत नहीं। महाराज जी बोले ताली मत बजाओ, हाँ सिर्फ अपना मुस्कान